नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भये सिद्ध परमात्मा वंदो मन वच का। भ्रम ही तो हुआ है, क्या भ्रम हुआ? जो पर्याय आई यही मैं हूँ, ये भ्रम ही तो हुआ है। पर्यायों का प्रवाह निरंतर चल रहा है, एक पर्याय आती है दूसरी पर्याय, एक गई एक आई एक गई एक आई, ये तो चलता ही रहता है। ये भ्रम ही तो हो गया है, मेरी में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, ये भ्रम ही तो भ्रमा रहा है, भ्रम ही तो हुआ है, हमारे पास कुछ नहीं। एक दृष्टांत दिया था, जब तक कस्तूरी का मृग ये सोचता रहेगा ये सुगंध बाहर से आ रही है, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगी। वह सुगंध भीतर से आ रही है, जब तक ये बात समझ में नहीं आए तब तक उसे कौन स्थिर बैठने देगा? कौन भ्रमा रहा है? उसका भ्रम, ये गंध बाहर से आ रही, ये ज्ञान बाहर से हो रहा है, सुख बाहर से आएगा, अनुकूल संयोग सामग्री होगी तो मैं सुखी होऊंगा। ये भ्रम ही तो है, ये भ्रम ही तो हुआ है। देह और आत्मा एक है, ये भ्रम ही तो है। तू सर्व प्रकार प्रसन्न हो, निश्चिंत हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। देह और आत्मा एक नहीं हुए, भ्रम ही हुआ है। तो ये एक ज्ञान में पदार्थ भाषित होते हैं, लेकिन ज्ञान से भिन्न रहते हैं, ये भ्रम ही तो हुआ है। मेरा उपयोग खराब हो गया, मलिन हो गया। सूक्ष्मता से देखो, स्थूलता से देखो, भ्रम सर्वत्र भ्रम। मैं कर रहा हूं, ये भ्रम ही तो हो रहा है। बच्चा धक्का दे करके या कुत्ता गाड़ी के नीचे आकर के ये विचार कर रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये भ्रम ही तो है। उस तोते को भ्रम ही तो हुआ है कि नल्ली ने मुझे पकड़ लिया है। तोते का भ्रम भी भ्रम दिखाई नहीं देता तोते को, लेकिन तुम्हें दिखाई देता है कि तोते का भ्रम है। नल्ली को तोते ने पकड़ा है, तोते को नल्ली ने नहीं पकड़ा है। उस नल्ली को छोड़ने के लिए हर समय स्वतंत्र है, समझ पूर्वक। स्वतंत्रता का भाव वासन, स्वतंत्रता का ज्ञान स्व के आश्रय से होता है। जब तक ये जीव को परम एकत्व बुद्धि है, तब तक स्वतंत्रता के आनंद का वेदन नहीं होता। लगता ही नहीं है मैं स्वतंत्र हूं। क्या करूं बता, क्या करूं, क्या करूं? अरे भाई क्या कर सकता है ये तो सोच। क्या करूं, क्या करूं कर रहा है, कर क्या सकता है और करने की जरूरत क्या है? किसे तेरे कर्तृत्व की जरूरत है? सर्व जीव अपना परिणमन असहाय रूप से अनादि निधन कर, अनादि से लेकर अनंत काल तक करते रहेंगे।
जरूरत किसी है, क्या करें। राग नहीं मानता, राग नहीं मानता। लौकिक में बच्चा नहीं मानते, कुपुत्र नहीं मानता तो उसको अलग कर दे। जो नहीं मानता उसकी ओर से फिर निश्चिंत हो जाते उसको समझाने की, भैया वो मानेगा है नहीं, फालतू कोई फायदा तो नहीं। राग नहीं मानता तो राग से की उपेक्षा क्यों नहीं करता। राग नहीं मानता, मत मानने दे, तुम ही मान जा, तुम राग से बड़े हो। राग नहीं मानता तो तुम मान जा। क्या मान जा? ये राग है, ये राग आग है, ये प्रकट दुख का कारण है, आगामी दुख का कारण निमित्त है, तुम ही मान जा। तुम तो ये भ्रम ही तो हुआ है, राग की पूर्ति से मैं सुखी होऊंगा। क्या आज है लड्डू खाने का मन आया तो ये भ्रम ही तो है, लड्डू खा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ पदार्थ निकटवर्ती हैं, कुछ पदार्थ दूरवर्ती हैं, कुछ पदार्थ तेरी इच्छा के अनुकूल परिणम रहे हैं, कुछ पदार्थ इच्छा के अनुकूल नहीं परिणम रहे हैं। ये एक स्वतंत्रता है, सहजता है, लेकिन तुझे भ्रम ही तो हुआ है। जो निकटवर्ती है ये अपने हैं, ये अपने हैं। जो अनुकूल इच्छा के ये अपने हैं, अपने से लगते हैं। ये भ्रम ही तो हुआ है तुझे। कोई मंत्र तंत्र देवी देवता हमारे दुख को दूर करेंगे, ये भ्रम ही तो हुआ है। यथार्थपना कितना है इसमें, सत्यता कितनी है, भ्रम हुआ है। ये समझ में आ जाए ये भ्रम दुख का कारण है तो उसको दूर करने का उपाय करे, लेकिन भ्रम लगता ही नहीं है ये दुख का कारण है, सच्चा लगता है। स्वप्न देखते हुए व्यक्ति को स्वप्न सच्चा ही लगता है, झूठा कहां लगता है। स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को स्वप्न सच्चा लगता है, झूठा कहां लगता है। ये सपने ही तो देख रहे हैं, ये लड़का बड़ा होगा, बहू आएगी, नाती होंगे, फलाना होगा, ये हमारी खूब सेवा करेंगे, और ये फलाना हो, ये स्वप्न ही तो, भ्रम ही तो हुआ है। ये मकान बन जाएगा फिर बस आराम से रहेंगे, ये भ्रम ही तो है। इतना पैसा हो जाएगा फिर अपने बैंक में जमा कर देंगे, फिर ब्याज आएगा, फिर फलाना होगा, एक जो जायदाद बना देंगे, किराया आएगा, अपने घर आराम से बैठे बैठे खाएंगे। ये भ्रम ही तो हुआ है, बैठे बैठे खाएंगे। हैं 4-6 लाख रुपए का फंड हो जाएगा, अपने आराम से रहेंगे। ये भ्रम ही तो हुआ है तुझे। धन के आधार से, व्यवस्थाओं के आधार से, संयोगों के आधार से कौन निश्चिंत हुआ है तक। कितने निश्चिंत है मुनीश्वर, बिना पढ़े कुछ व्यवस्था नहीं, कोई निश्चिंत। कल क्या खाएंगे, कल कहां सोएंगे, है कोई विकल्प। ये भ्रम ही तो हुआ है तुझे, भ्रम। ये पक्की बात है, भ्रम भ्रमा रहा है, भ्रम से भ्रमित हो रहा है। एक क्षण की खबर नहीं है, और कितनी कितनी बड़ी प्लानिंग कर लेता है। गांठ में नहीं हो 2 रुपया,
हैं, और 200 करोड़ की प्लानिंग कर ले, 500 करोड़ की प्लानिंग कर ले, तो क्या कहेंगे उसको? भ्रम ही तो हो गया है। ये वेश बदल करके मैं त्यागी हो गया, मैं धर्मात्मा हो गया है, ये भ्रम ही तो हुआ है। तेरा 2-4 बातें याद हो गई तो भ्रम ही तो हुआ है। हमको जानते हैं, हमको समझते हैं, हम ज्यादा समझते हैं, ये भ्रम ही तो हुआ है। हमारा गला ठीक नहीं है, हमारा गला अच्छा है, ये भ्रम ही तो है। तुम्हारा गला है कहाँ? गले में गला फांस रहे हो। तुम्हारा गला है कहाँ? तो अच्छा और बुरा होगा। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, ये भ्रम ही तो है। ये तो दृष्टांतों की चर्चा है एक तरह की, हैं? सैद्धांतिक चर्चा बोलो। आत्मा में अनात्मा का भ्रम हुआ है, पर में एकत्व का भ्रम हुआ है, कर्तृत्व का भ्रम हुआ है। ये भ्रम हुआ है, ये मैं हूं। अरे मोह, दर्शन मोह वो श्रद्धा की अपेक्षा है, भ्रम ज्ञान की अपेक्षा है। दोनों अभिनव भावी हैं। सम्यक साथे ज्ञान हो, मिथ्या साथे अज्ञान हो। भ्रम ही तो हुआ है। देह में आत्मा का भ्रम हुआ है, संयोगों में अपनेपन का भ्रम हुआ है, स्वयं होते हुए कार्यों में कर्तृत्व का भ्रम हुआ है। स्वयं होते हुए कार्यों में कर्तृत्व का भ्रम हुआ है। मैंने किया, इन्होंने किया, ये कर रहे हैं, ये चले जाएंगे, सब काम बिगड़ जाएगा। तेरा क्या काम है सब बिगड़ जाएगा इनके बिना? चले तो जाओ, ये आ जाए तो सब काम बन जाए। क्या काम बन जाएगा? और कौन बुलाने से आ रहा है, कौन भगाने से भग रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या? ये सब बिल्कुल विपरीत कल्पना। स्वयं होते हुए कार्यों में कर्तृत्व का भ्रम हुआ है। भिन्न भिन्न रहते हुए वस्तुओं में एकत्व का भ्रम हुआ है। निकटवर्ती पदार्थों में अपनेपन का भ्रम हुआ है, ये अपने हैं। इच्छा के अनुकूल पदार्थों में भ्रम हुआ है, ये अच्छे, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा रहता है। यही बच्चा जिसको आप अच्छा अच्छा कह रहे हो, पाप का उदय हो तो यही प्रतिकूल हो जाएगा। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन निंदक है, कौन प्रशंसक है, कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, बता। झूठी सब मन की वृत्ति है। क्या हो जाएगा इससे? क्या हो जाएगा? तो भैया अनंत काल तक दुख नहीं मिटेगा। महादुख के कारण है ये भ्रम। पंच परावर्तन करते करते ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कहां नहीं गए? बता। कबू गए नहीं, सोच रहे हो यहां एक दफे। पंच परावर्तन करते करते कौन से क्षेत्र में नहीं गए? कौन से संयोग नहीं मिले? चौथा काल बहुत अच्छा है। चौथे काल में कहे तुम्हारा जन्म नहीं हुआ कभी? फिर क्यों नहीं हुआ? चौथे काल से मुक्त चले गए थे। चौथे काल में भी त्रैकालिक भगवान आत्मा की आराधना करने वाले जीव ही मुक्त जाते। चौथे काल में भी त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ देव की भक्ति सेवा करने वाले जीव स्वर्ग जाते हैं। चौथे काल में भी तीव्र मोह से ग्रसित जीव पाप करते हुए नरक में जाते, भोगों में आसक्त होते। देवशास्त्र गुरु से द्वेष रखने वाले जीव नरक में जाते। सिंह नरक में गया, उपसर्ग करने वाली कमठ, और देखो ना, एक और मुंडा, एक और उपसर्ग करने वाले,
उपसर्ग करने वाले नरक में गए, स्वर्ग में गए। चौथा काल क्या करेगा? कौन सा भव नहीं मिला? देव के भव में नहीं गए? क्यों नहीं हो गए सुखी? ये भ्रम हुआ है तुम्हें, भ्रम। सैद्धांतिक बातें समझ में आ रही क्या? कोई मंत्र तंत्र देवी देवता हमारे दुख को दूर करेगा, ये भ्रम है। हमारा पैसे ही हमारे काम आएगा, हमारा घर हमारे काम आएगा, हमारे बहन माता पिता भाई बहन बाल बच्चे ये हमारे काम आएंगे, ये भ्रम है, भ्रम। काम में आएगा ज्ञान वैराग्य, और कोई काम में नहीं आएगा। देह छूट रही होगी और सारे संयोगों के छूटने का एक प्रसंग बन रहा होगा, कौन काम आएगा? ज्ञान वैराग्य तो काम आएगा, और क्या? ज्ञान वैराग्य में अभयम, ज्ञान वैराग्य ही अभय रूप है। आत्मा ही काम आएगा, आत्मज्ञान ही काम आएगा, और कौन काम आएगा? सोचो। आत्मज्ञान न हो तो मरण के नाम से भयभीत, और आत्मज्ञान हो तो मरण सामने आ जाए तो भी निर्भय। जैसे मौत है उसको है, मुझको क्या, मुझे तो नहीं, फिर भाई मुझको क्या। जिनके नाम स्मरण मात्र से जगत के जीव मोही जीव, जगत के जीव माने मोही जीव अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। ऐसा भयंकर वज्रपात होने पर भी भ्रम रहित जीव, ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होते। अत्यंत भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणमते हुए पदार्थों में ये भ्रम ही तो हुआ है। ये अपने हैं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा। कब से चला रहे और कब तक चलाओगे? द्रव्यों का परिणमन तो नित्य अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। तुम कब से चला रहे हो, कब तक चलाओगे? लौकिक में भी समझदार पिता के भैया हम बैठे बैठे हम कब तक करते रहेंगे? हम अब अपनों कल्याणों करेंगे कि हम जय में लगे रहेंगे? हम कब तक करते रहेंगे? अब तुम समझो, देखो, समारो भैया अपने, नहीं समारो तुम जानो, हम क्या करें? और हम कब तक करते रहेंगे? थोड़ा सा स्थूलपने में विचार करो, कब तक करते रहेंगे? पुण्य के उदय से ज्यादा किसी को अनुकूलता नहीं दे सकते, पाप के उदय से ज्यादा कोई प्रतिकूलता नहीं दे सकता। यश प्रकृति का उदय हो तो कोई निंदा नहीं कर पाता, कोई कुछ कह ही नहीं पाता। अयश प्रकृति का उदय हो तो कोई अच्छे काम करो, खूब सोच समझ करके करो, तो भी निंदा करते हैं। क्या करोगे? भ्रम हुआ है हम कुछ कर लेंगे, हम परिवर्तन कर देंगे, सब दुनिया को सुधार देंगे। कुत्ते को भ्रम ही तो हुआ है हड्डी में से स्वाद आ रहा है, बंदर को भ्रम ही तो हुआ है घड़े ने मुझे पकड़ लिया है। मैं बंधन में पड़ा हूं, क्या करूं? भगवान आत्मा त्रिकाल निर्बंध है। ये भ्रम ही तो हुआ है, बंधन में पड़ गए।
मानतोंग स्वामी ने तो बंधन में पड़े हुए भी आदिशर भगवान की भक्ति की थी। ये नहीं सोचा था कोई बंधन छुड़ा देवे तब हम भक्ति करें। उस पहरेदार से तो नहीं कहा भैया नेक देर को छोड़ दे तो नेक हम भक्ति कर लें, सामायिक कर लें, नेक हम मंदिर हो यहाँ दर्शन कर यहाँ, नहीं छोड़ दे तो कहा, फिर बंद कर दिए। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, जहां है वहीं भक्तामर्पण तो मौल मणि प्रवाह। मेरे आदिश्वर मेरे से दूर थोड़े ही है। मंदिरों में और तीर्थों में भगवान ढूंढने वाले तो बहुत हैं। जिन्होंने अंतर में भगवान ढूंढा है उन्हें भगवान मिला है, और जिन्हें अंतर के भगवान का दर्शन हुआ उन्हें ही मंदिर के भगवान की महिमा आती है। उन्हें ही सौभाग्य लगता है कि मंदिर की झाड़ू लगाना भी हमारे लिए सौभाग्य है। और नहीं तो अरे भैया अब हम ही रह गए, हम ही करें, क्या करें। जहां है वहीं दुखी करता है। कहां तक करें। आज प्रतिज्ञा कर लो कुछ नहीं करेंगे, बोलो। बिल्कुल आज और अभी प्रतिज्ञा कर लो कुछ नहीं करेंगे, और ये सच्ची प्रतिज्ञा है, झूठी नहीं। राग नहीं मानता, अरे तुम ही मान जाओ कि राग दुख का कारण है। जो जो राग के चक्कर में पड़े हैं, राग की पूर्ति में लगे हैं, वे जीव जले हैं, दुखी हुए हैं, भ्रष्ट हुए हैं। जो जो राग की पूर्ति में लगे हैं, राग के चक्कर में पड़े हैं, वे भ्रष्ट हुए हैं। ये राग होता ही उन्हें है, निर्मल विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट। निर्मल विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट नहीं हो तो राग उत्पन्न कर ही नहीं सकता कोई। देवांगना विकार उत्पन्न नहीं कर सकी, वैभव विकार उत्पन्न नहीं कर सका। देवांगनाओं में विकार का मतलब काम, और वैभव में विकार का मतलब लोभ, चाह, अभिलाषा, मान। उपसर्ग विकार उत्पन्न नहीं कर सके, क्रोध। स्वाध्याय इसीलिए है, प्रथमान युग में दृष्टांत है। देखो कैसे गायक में रमे हैं। लोकालोक को जानने के लिए कोई विकल्प ही नहीं, विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो। हम तो स्वरूप मग्न रहते हैं। कछु विशेष तो है नहीं, यही तो विशेषता है। महापुरुषों की सरलता यही उनकी विशेषता है। महापुरुषों की विनम्रता यही उनकी विशेषता है। क्यों? कोई विशेषताएं लिखते हो किसी महापुरुष की, लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में? बड़ा मानी, आप बड़े मानी थे, आप बड़े क्रोधी थे, बहुत छल प्रपंच करते थे, ये विशेषताएं, ये तो दुर्गुण है। महापुरुषों की यही विशेषता है कि वे अपने को विशेष नहीं समझते। महापुरुषों की सरलता, विनम्रता, क्षमा भाव, किसी को दोषी नहीं समझना। क्षमा भाव माने किसी को दोषी नहीं समझना। गलती तुम्हारी समझते रहें और क्षमा करते रहें तो क्षमा नहीं होगी। जो जीव दूसरों की गलती करते हैं उन्हें क्षमा का प्रदर्शन हो सकता है। चलो अब ठीक है, क्षमा है भाई, क्या करें। क्षमा यही तो ज्ञानियों की विशेषता है। मतलब उन्हें पर का दोष दिखाई नहीं देता। स्वयं होते हुए परिणमन में किसका दोष, किसका दोष?
अरे किसी का दोष दिखाई नहीं देता। ये तो व्यवहार नय की भाषा है। अपना उपयोग जड़ा, अपन दुखी हुए तो ये अपना ही दोष है। व्यवहार नय की भाषा है? परमार्थ दृष्टि के बिना व्यवहार नहीं आता तुम्हें। अपने दोष से हैरान हो रहा है, अपने भ्रम से दुखी हो रहा है। और दोषों में शिरोमणि है ये भ्रम, विपरीत ज्ञान। जहां सर्वस्व है वहां कुछ नहीं लगता, ये भ्रम ही तो हुआ। यहां क्या है? यही तो सब कुछ है। यहां नहीं तो कहीं नहीं। हाँ, यहां नहीं तो कहीं नहीं। जिन जिन जीवों को सम्यक्त मिला है, ज्ञान मिला है, साम्य भाव समता मिली है, रत्नत्रय मिला है, अनंत चतुष्टय मिला है, अपने में ही तो मिला है। यहां नहीं तो कहीं नहीं। सुखी होने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, थमने की, भ्रमने की जरूरत नहीं है, रमने की जरूरत है। चलो अब वहां चलें, चलो अब वहां चलें। कहां जाओगे? 14 राजो तंग नव पर हैं, लोक पुरुष संठान, यहां में जीवन आते हैं। भरमत है, भरमत है बिन ज्ञान। भ्रमने की जरूरत नहीं है। अपने उपयोग को भ्रमाओ नहीं, भटकाओ नहीं अपने मन को। सब जगह सब कुछ है, लेकिन कहीं तुम्हारा कुछ नहीं है। सब जगह सब कुछ है? कहीं 5 लाख की आबादी है, कहीं 10 लाख की आबादी है, कहीं 50 लाख की आबादी है, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं है। भ्रम हुआ है। ये बाधक है, ये साधक है, भ्रम है। तुम्हारा मोह बाधक है, तुम्हारा विवेक साधक है। भ्रम है। मोक्ष मार्ग में रोकने वाला सुखी है, तुम्हें दुखी बनाने वाला तुम्हारा मोह है, तुम्हारा भ्रम है, और कुछ नहीं। क्या करें? हमारी भावना तो बहुत है, तो भावना भाव करो क्या? अगर सम्यक भावना है तो फिर आड़ क्यों लगाते हो? हमारी भावना तो बहुत है, लेकिन क्यों लगाते हो? झूठ क्यों बोलते हो? इसी का नाम भावना कहते हैं। क्या करें? आत्मकल्याण की भावना तो बहुत है। अब पेट के लिए रोटी तो चाहिए, तो चाहिए तो मिलेगी। तुझे क्या परेशानी है? पेट की चिंता तू क्यों करता है? तू आत्मा की आराधना कर, पढ़ ले पुराण। आत्मा की आराधना करने वालों के पेट के लिए तो चक्रवर्ती हे स्वामी तो देवों ने नगरी बसाई थी। चंद्रगुप्त के लिए उस देव ने नगरी बसाई थी, आहार कराया था। क्या करे? पेट के लिए रोटी चाहिए। पेट के लिए क्या चाहिए तुझे क्या पता? तुझे कुछ पता नहीं। रोटियों से पेट भरता है और चाहने से रोटी मिलती है। चाहने से रोटी मिलती है, हैं? सेकंड लोग रोटी इनके लिए ब्याह कर ले, और फिर कैसी रोटी मिलती है? फिर कैसी रोटी मिलती है? अरे हंसते क्या हो? बताओ कैसी मिलती है? अरे जैसी उदय की होती तैसी मिलती है। जैसी उदय में होती वैसी ही मिलती हैं, और नहीं तो बना के खवाने पड़ती है। हंसने की बात नहीं है, बात सच्ची है भाई। जैसी उदय में है भाई वैसी ही मिलेंगी,
चाहे तुम एक ब्याह कर ले, 4 ब्याह कर ले, 10 ब्याह कर ले, 96,000 रानियां हो, इससे क्या मतलब? रोटियों का क्या संबंध है इनसे? पैसा जोड़ो, पैसा काम आएगा, पैसा नहीं काम आएगा, नहीं काम आएगा पैसा। परम सत्य बात है, इस विश्व में कोई अपना मानने लायक नहीं है एक आत्मा के अतिरिक्त। एक आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को अपना मानना ये मिथ्या तो है, कुशील है। कैसे हम सुशील कहें जो संसार में दाखिल करे हैं? ये कुशील है। भ्रम किसके संबंध में भ्रम है? प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में भ्रम हो रहा है, ठीक है ना? तो जीव के संबंध में भ्रमित हुआ है, आत्मा दिखाई नहीं देती। अरे भैया, आत्मा ही दिखाई देता है ज्ञान में, दूसरा आत्मा में ज्ञान में है का जो दिखाई दे? वो ज्ञान व्याप्य है और आत्मा व्यापक है। ज्ञान में आत्मा ही आत्मा व्याप रहा है, ज्ञान में दूसरा कुछ है ही नहीं, ये दिखाई देता है, यही तो भ्रम हुआ है। दर्पण में स्वच्छता है, चेहरा नहीं है, अग्नि नहीं है, सोना नहीं है, बरसात नहीं है, धूप नहीं है, बोलो भीड़ नहीं है ज्ञान में, वो दर्पण में। दर्पण में स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता। ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा ही है, और तू कहता आत्मा दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता कि दिखता नहीं? कैसी प्यारी लाइन लिखी है। अरे प्यारी तुम्हें लगे नहीं लगे हमें कोई मतलब नहीं है, सच्ची है। जान बूझ के अंध भयो है, अंधा है नहीं, जान बूझ के दुखी भयो है। जान बूझ के दुखी हुए, तुलसी गाय बजा के देत काठ में पांव। कोई वैसे थोड़े चोरी किसी ने जबरन पकड़ दिया, नहीं, गाय बजा के देत काठ में पांव। हाँ बताएं ये आफत कहां की गले मर गई? अरे कहां की गले मर गई? तुमने गले में डाली है। ये अविद्या तेरी फैलाई हुई है, ये परिग्रह तेरा जुटाया हुआ है, ये उलझने तुमने खुद पैदा की हैं अपने अज्ञान से, अपने राग से। क्या बता, बड़ी उलझन में पड़ गए। सुलझा लो, सुलझा लो। कैसे सुलझाएंगे? जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, सुलझ गई। है सुनो, मत सुना तुम, कोई उलझन नहीं है। वो बताओ, हम ध्यान को बैठे जी हैं, सिपाही आ गए जी पूछ रहे हैं को है, बता जवाब देने पड़े कि नहीं? अब चीला बेचारा चक्कर में पड़ गया। अरे भैया साधु हूं, साधु। कहां का साधु आदि निकलता है यहां से कि नहीं? साधु, बड़ा साधु आ गया। जंगल में जाना साधु है तो अभी 2 डंडे पड़ेंगे। बेचारा उठ के चल दिया तो पेड़ के नीचे बाहर जाकर के बैठ गया। और वे साधु महाराज जो थे, गुरु महाराज, अरे कौन है, बोलता क्यों नहीं है? भैया लाइट लाना जरा, देखना। ओ महाराज आपके उसमें कमरे में तो कोई साधु महाराज ध्यान कर, अरे पवित्र हो गया अपने कमरे, बैठन दे, चलो दर्शन करेंगे, नमोस्तु करेंगे। अब क्या करें, उलझन में पड़ गए। अब इतनी रात कहां जाए निकले, कहूं मत जाओ, कहीं मत जाओ, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ दे। कुछ नहीं करना है,
भ्रम से अपना मान लिया है, अपना मानना छोड़ दे, बस अब छूट जाएगा। भ्रम से सुख माना है, सुख मानना छोड़ दे। भ्रम से कर्ता माना है, कर्ता मानना छोड़ दे। और यही तो छुड़ाया है, बताओ और क्या करा। अब सोचो, इस भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है? क्या दूर ही है भ्रम? भ्रम भ्रम में है। भ्रम एक स्वतंत्र सत्य है, मेरा सत्य नहीं है। भ्रम की सत्ता भ्रम में है। एक समय की पर्याय है ना, अज्ञान भाव। मेरे त्रैकालिक सत्य में इस भ्रम का कहां अस्तित्व है? ये सच्चा उपदेश है। सच्चे उपदेश से निर्णय करे तो भ्रम। पहले दूर दिखता है, फिर दूर होता है। भ्रम दूर। जो पदार्थ भिन्न है वो भिन्न दिखाई देगा ही, भ्रम दूर हो गया। जहां सुख नहीं है वहां सुख नहीं दिखाई दिया, भ्रम दूर हो गया। हमें तुम्हारी बहुत भरोसा था, ये नहीं धोखा देंगे। और जब तुमने ये बात एकदम खड़े कर दिया हाथ, हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं। भ्रम दूर हो गया कि अपने काम आएंगे। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। इसलिए निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ। उपदेश तो मिला, ये पुण्य का उदय का काम है, उपदेश का मिलना। लेकिन निर्णय में उपयोग लगाना ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। सोचो सोचो, जहां कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? शरीर नहीं, तुम्हारा उपयोग कहां जा रहा है? सोचो, वहां क्या है तुम्हारा? है? लौकिक में भी जहां अपना कुछ नहीं होता वहां कोई नहीं जाता। अरे जहां जाते हो, क्यों, कहां जा रहे? वो हमारा तीर्थ है, हमारे मामा रहते हैं, हमारे पंडित जी हैं, हमारा व्यापार है। वहां जहां हमारा कुछ भी नहीं है वहां कहां जाते हो? वहां उपयोग नहीं आता। उपयोग वहीं जाता है जहां अपना दिखाई देता है। न्याय है ये। उपयोग वहीं जाता है जहां अपना दिखाई देता है। जिनको अपना विश्व में कुछ भी नहीं दिखाई देता, उनका उपयोग कहीं नहीं जाता। सच्ची बात है। जिन्हें विश्व में अपना कुछ भी नहीं दिखाई देता, उनका उपयोग सहज ही एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान के होती है। तत्व का निश्चय होने पर एकाग्रता हो जाती है, एकाग्र हो जाता हो। विचारो भाई, ब्रह्म सार है और तुम समय सार हो। सोचो, ब्रह्म सार है। ये भ्रम हमें अपने समय सार से, अपने ज्ञान भाव से दूर कर रहा, विमुख कर रहा। तीन लोक का नाथ और अनाथ बना भ्रम रहा है, ये भ्रम है तेरा। वो रिक्शा चला रहा है, होटल चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, भ्रम ही तो है। उसे घर की निधि की खबर नहीं है, और स्वयं खबर नहीं है, और कोई बताए तो मानता नहीं है। अब क्या कहे? स्वयं खबर नहीं है और कोई बताए तो मानता नहीं है। किसी ने बताया तो उसका निर्णय करो, कौन बता रहा है, ऐरा गहरा नहीं है वो। तो लोकीनाथ सर्वज्ञ देव वितरागी भगवान बता रहे। अब नहीं माने तो क्या करें?
भटक। ये ऐसे ही चलता रहेगा संसार, ऐसे ही चलता रहेगा। अपना उपयोग समेटना हो तो समेट लो भाई, ऐसे ही चलता रहेगा। तुम यहां से चले जाओगे तो भी ये ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा ही माने आज जैसा चल रहा वैसा नहीं, जैसी इसकी योग्यता होगी, जैसी इसकी योग्यता होगी वैसा चलेगा। भ्रम को छोड़ दो। राग नहीं मानता, ये नहीं मानते, वे नहीं मानते। अरे सही बात ये है, हम नहीं मान रहे। कोई नहीं माने तो भी हम दुखी नहीं होंगे, और सब मान जाए तो भी हम सुखी नहीं होंगे, जब तक हम नहीं मानेंगे। अपने खाए बिना पेट थोड़ी बढ़ेगा अपना, अपने स्वानुभव के बिना अपन सुखी थोड़ी होंगे। कितने लोगों ने भगवान की देखना मानी, कितने लोगों ने दीक्षा ग्रहण कर ली, कितने लोग अपने आत्म ध्यान में मग्न हो गए, मुक्त हो गए। हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? उस समय हम भी थे, कहीं ना कहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होंगे। निर्वांछकता कैसे आती है? हाँ, कैसे आती है? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। अब स्वयं भ्रमित हो रहा है उसकी बातों से, तुम निर्णय करने बैठो। बिल्ली को कहो ये दूध रखाए रहिए, बिल्ली से कहो ये दूध रखाए रहना। अरे भाई त्याग दूध पिलाओ पीवो के वो दूध रखाएगा। जो स्वयं भ्रम में है, जिन्हें पर पदार्थ अपने लगते हैं, पर में सुख लगता है, पर का कर्तापन लगता है, उनसे तुम सलाह ले। ऐसा सोचना। उस कुमत राय की सलाह लेने का फल धवल सेठ को क्या मिला था? कुमत राय की सलाह लेने का फल क्या मिला था? इन लौकिक मोही जीवों की सलाह ले तो क्या मिलेगा तुम्हें? हमने सलाह करी थी फिर उनसे, किनसे सलाह करी थी, कौन से सलाह करी थी? वे क्या सलाह देंगे तुम्हें, काय की सलाह देंगे ये तो बताओ। लेकिन वो सलाह तुम्हारी इच्छा के अनुकूल है, इसलिए तुम्हें अच्छी लग जाती है। सलाह तो ये है, या हित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निवाह न होए। यहां से हट जाओ, यहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा भाई। न पेट की चिंता करनी है और न संयोग परिवार की चिंता करनी है, न समाज की, न देश की, कायु की चिंता नहीं करिए। वो तुम्हारा स्वात्मचिंतन, आत्मचिंतन करो। कोई असमर्थ नहीं है, कोई असमर्थ नहीं। अब तुम्हारी मां को चिंता होती है लड़के जन ना हो या कि नहीं ना, नहलाने की चिंता होती है, खिलाने की चिंता होती मां को कि अरे वो तो नहा लेगा। आज तुमने नवाओ नहीं भाई, अरे का नवाने, वो तो नहा लेगा। पानी नहीं है, अरे वो तो भर रहा है। तो माने असमर्थ की चिंता होती है कि समर्थ की? तो विश्व में असमर्थ कौन सा द्रव्य है? बोलो कौन सा द्रव्य असमर्थ है जिसकी चिंता कर रहे तुम? एक भी द्रव्य असमर्थ हो तो बता। सामर्थ्यवान है, वस्तुत्व गुण है, अपना अपना परिणमन करने के लिए सामर्थ्यवान है, समर्थ है। पर का कार्य करने में कोई समर्थ नहीं, तुम भी समर्थ नहीं। तुम चिंता करके क्या करोगे? चिंता करके भी तुम किसी का कुछ नहीं कर पाओगे, भला नहीं कर पाओगे। और बुरा करने का चिंतन करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाओगे।
विचारना।